अर्जुन ने अपनी जान के दुश्मन दुर्योधन की क्यों बचाई जान? एहसान से दबे दुर्योधन ने अर्जुन को क्या दिया वरदान? क्या दुर्योधन के वरदान से ही महाभारत में बच पाई पांडवों की जान? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चचेरे भाई होने के बावजूद बचपन से ही कौरवों और पांडवों में भयंकर दुश्मनी थी। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से जलन रखता था। पांडवों में भी अर्जुन और भीम से वो बहुत ज्यादा नफरत करता था। वो हर समय इसी फिराक में रहता था कि कैसे अर्जुन और भीम की हत्या कर दी जाए। मगर एक बार ऐसा हुआ कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन का मुंह देखना पड़ा। अपने सबसे बड़े शत्रु के इस व्यवहार पर दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ था और उसे एक ऐसा वरदान देना पड़ा था जो बाद में उसी के लिए घातक साबित हुआ। इस वीडियो में विस्तार से महाभारत की लगभग अनसुनी इस कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पांडव जब वनवास पर थे तब उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। दुर्योधन को जब पता चला तो उसके दिमाग में खुराफात सूझी। वो अपने साथियों के साथ वन में पहुंच गया। यज्ञ के अवसर पर आए दुर्योधन का पांडवों ने स्वागत किया और उसे अतिथियों की तरह ठहराया। लेकिन दुर्योधन तो इसलिए आया था कि वो पांडवों का यज्ञ सफल न होने दे और किसी तरह से पांडवों के यज्ञ में विघ्न डाल दिया जाए। दोस्तों, जैसे ही यज्ञ अनुष्ठान शुरू हुआ तो दुर्योधन ने साजिश करनी शुरू कर दी। लेकिन स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव को दुर्योधन के षड्यंत्र की खबर लग गई। उन्होंने तुरंत अपने गंधर्व को धरती पर भेजा। गंधर्व ने पृथ्वी पर पहुंचकर जब दुर्योधन को ऐसा करने से रोका तो दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध काफी भयंकर हुआ, लेकिन अंत में गंधर्व की जीत हुई और उसने दुर्योधन को बंदी बना लिया। दोस्तों, दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ गए। इधर युधिष्ठिर को जब पता चला तो उन्होंने भीम और अर्जुन से कहा कि वे जाएं और दुर्योधन को सुरक्षित लेकर आएं। अपने बड़े भाई की बात सुनकर दोनों अचरज में पड़ गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। दुर्योधन से भले ही हमारी कितनी भी शत्रुता क्यों ना हो, वो हमारा भाई है और अभी अतिथि बनकर हमारे यहाँ आया है। हम उसके प्राण कैसे संकट में डाल सकते हैं? दोस्तों, युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन और भीम गंधर्व के पास पहुँचे और उन्होंने गंधर्व से दुर्योधन को छोड़ने के लिए कहा। गंधर्व ने जब मना किया तो युद्ध छिड़ गया। अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत तो थे ही, वे गंधर्वों की युद्ध शैली से भी अच्छी तरह से परिचित थे। अर्जुन ने कुछ ही देर के अंदर गंधर्व को धूल चटा दी और दुर्योधन की जान बचा ली। अर्जुन के द्वारा अपनी जान बचाए जाने से दुर्योधन काफी लज्जित हुआ। उसने अर्जुन से इस एहसान के बदले वरदान मांगने को कहा। इस पर अर्जुन ने कहा कि अभी उसे कुछ नहीं चाहिए, समय आने पर वो वरदान ले लेगा। इसके बाद लज्जित दुर्योधन हस्तिनापुर लौट आया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अर्जुन ने दुर्योधन से कब अपना वरदान लिया। ये वो वक्त था जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। पांडवों के करीबी होने के बावजूद भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए भीष्म को लेकर दुर्योधन शंका में रहता था। उसे लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि भीष्म पितामह जब चाहें पांडवों का वध कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। इसी शंका से परेशान दुर्योधन एक दिन भीष्म पितामह के पास पहुंच गया। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने पास सुरक्षित रखूंगा। दोस्तों, भीष्म ने ये 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर चिंतित हो गए।
तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन द्वारा दिए गए वरदान की याद दिलाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लो। इस तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन तुरंत दुर्योधन के शिविर में पहुँचे और उसे उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे। ना चाहते हुए भी वरदान देने की वजह से दुर्योधन विवश हो गया और तीर देने से मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। दोस्तों, इस तरह पांडव भीष्म पितामह के हाथों वध होने से बच गए। आपको लग रहा होगा कि दुर्योधन अपने शत्रु को दिए वचन से मुकर क्यों नहीं गया? तो आपको बता दें कि वो द्वापर युग था। उस वक्त लोग अपने वचन को निभाने को लेकर अडिग रहते थे और शत्रु के साथ भी उसे निभाते थे। हालांकि कलयुग में इस तरह के नैतिक सिद्धांत आउटडेटेड हो चुके हैं। दोस्तों, महाभारत की इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।